हम लोग डिस्कस कर रहे हैं WBCS एग्ज़ाम्स की रिवीजन सेट नंबर 7। तो सेट नंबर 7 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ वेस्ट बंगाल इज अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है वो लगभग कितना किलोमीटर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 600 किलोमीटर्स। ठीक है, बात करें अगर यही क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाता कि ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट जो है लगभग 300 किलोमीटर है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि 9 किलोमीटर तक भी उसका विड्थ आ गया है। ठीक है, चौड़ाई आ गया है। तो जो चिकन नेक है उसका वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जो है या विड्थ जो है वेस्ट बंगाल का काफ़ी कम है। ठीक है, जो कि लगभग 9 किलोमीटर के आसपास आता है। तो ये वैरी करता है, खास करके ईस्ट टू वेस्ट की बात करें। Who among the following was the first Indian woman to become the president of Indian National Congress? नेले सेन गुप्ता, एनी बेसेंट, मैडम बिकाजी कामा या सरोजनी नायडू? ठीक है, तो पहली जो इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, तो ये इसके आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की बात करें तो ये 1925 में हुआ करती थी। उसके बाद बात करें कि अगर पहली वुमेन प्रेसिडेंट पूछता तो ये हो जाता 1917 में, जो एनी बेसेंट बनी थी कलकत्ता सेशन में, वो हो जाता। ठीक है, और ये भी याद रखना है आपको कि कौन से सेशन में बनी थी। तो एनी बेसेंट बनी थी कलकत्ता सेशन में, और सरोजनी नायडू की बात करें तो ये कानपुर सेशन में बनी थी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी जी जो थे वो आईएनसी के एक ही बार प्रेसिडेंट रहे। वो आईएनसी का सेशन कहाँ पे हुआ था और कौन से ईयर में हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रेसिडेंसी required by the Indian Constitution for an individual of Indian descent to eligible for registration as an Indian citizen? 10 years, 5 years, 2 years, 7 years? ठीक है, आपको कितने साल तक इंडिया में रहना होगा तब जाके आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है। ठीक है, आपको कितने या एलिजिबल हो जाएंगे आप इंडिया का सिटीजन्स लेने के लिए बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप इंडिया का रेसिडेंस जो है ले सकते हैं। आपको कितने साल यहाँ पे रहना पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी मैरिड टू लच्छवी प्रिंसेस कुमारी देवी? चंद्रगुप्ता 2, कुमार गुप्ता, चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता? ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के जो इनमें से कौन से ऐसे गुप्ता डायनेस्टी के किंग थे जिन्होंने लच्छवी प्रिंसेस कुमारी देवी को शादी किया था, और उसके थ्रू उनको ये जो मैट्रिमोनियल अलायंस होता है उसके थ्रू वो शादी किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्ता 1। ठीक है, और ये भी याद रखना है गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्ता 1 नहीं है। वो एक्चुअली रियल फाउंडर बोले जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में फाउंडर की बात करें तो ये हो जाएंगे श्रीगुप्त। ठीक है, ये हुए उसके फाउंडर। उसके बाद बात करें चंद्रगुप्ता 1 को टाइटल मिला था क्या? महाराजा धीराजा। पहले ऐसे रूलर थे या गुप्ता रूलर थे जिनको महाराजा धीराजा का टाइटल मिला था, तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्ता 1। ठीक है, चंद्रगुप्ता 1 जो थे वो श्रीगुप्ता के पोते हुआ करते थे। ठीक है, और इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस के द्वारा जो लच्छवी प्रिंसेस को शादी की थी उसके थ्रू उनका बहुत ज़्यादा पावर में गेन आया, प्रेस्टीज और लेजिटिमेसी के साथ साथ उनका जो क्षेत्र है वो भी इंक्रीज़ किया। ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस इज थ्रोन आउट व्हेन द बस टेक्स ए सडन टर्न, दिस हैपन ड्यू टू आउटवर्ड पुल ऑन हिम, इनर्शिया ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एक्सेलरेशन? ठीक है, तो बोला गया कि आप जब बस में होते हैं तो जब बस अचानक से टर्न लेता है तो जिसकी वजह से आप क्या होते हैं, आप बाहर की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, अंदर की ओर अगर टर्न लेता है तो आप बाहर की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है? आउटवर्ड पुल ऑन हिम, इनर्शिया ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन एक्सेलरेशन?
ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या ये है कि जब भी कोई बॉडी अगर मोशन में हो या रेस्ट पे हो तो वो क्या अपना पोजीशन जो है, अपना स्टेट जो है वो चेंज नहीं करना चाहता है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं न्यूटन्स का पहला लॉ या न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो ऐसा जो होता है, इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अचानक बस चलते चलते अचानक रुक जाती तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, या बस रुकी हुई अचानक से स्टार्ट होती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सारे कारण क्या है, न्यूटन्स पहला लॉ का, फर्स्ट लॉ का, या फिर ये बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया का कारण है। ठीक है, या इनर्शिया ऑफ मोशन। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ठीक है, तब तक आप ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, 2025 के अकॉर्डिंग अगर बात करें, इंडिया का रैंक था 14वां। ठीक है, बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्या जारी करता है, तो ये हो जाएगा ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या फिर ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ द इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन ईस्टर्न इंडिया हैज़ बीन इनोग्रेटेड? दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, पुरुलिया, कोलकाता। ठीक है, बोला गया कि इंडिया के ईस्टर्न इंडिया का पहला जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ये किया गया है वो वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुलिया। ठीक है, तो याद रखना है पुरुलिया का जो पांचे झील है, ठीक है, वहाँ पे इसको स्टेबलाइज किया गया है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। और ये इंडिया का 6वां है, और बात करें हमारा ईस्टर्न इंडिया का पहला है। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में नहीं होता था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, हो सकता है क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है, वेयर इज सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इनोग्रेटेड? ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो याद रखना है हम लोग का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और कौन सा हिल? पांचे हिल। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट अमॉन्ग मेल्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011? दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी। ठीक, तो बोला गया कि हम लोग का जो यूनियन टेरिटरीज है, इनमें जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मेल जो ये है लिटरेसी रेट है वो कौन से इसमें? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप की बात करें तो ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है बाकी सबसे भी ज़्यादा है वो है 91%, 92% के आसपास है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में। और मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 95.56 है टू 96 में, यानी कि 96% के आसपास यहाँ का लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट है। वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1955, 56, 57, 58। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट जो लाया गया था वो 55 में लाया गया था, लेकिन इसको फोर्सफुली एक्ट की बात करें तो ये 56 होता है। ठीक है, तो याद रखना है वेस्ट बंगाल का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था वो 1905 में 55 में पास हुआ आया था। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली जो वो ऑफिशियली बोल रहे लागू हुआ पूरी तरह से वो हो जाएगा 56 में। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, तो ये अगर पूछता था वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट केम इन द ईयर तो ये हो जाएगा 1955, लेकिन केम इनटू द फोर्स तो ये हो जाएगा 1956। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? जिसको HRA बोलते हैं। अशफाकुल्ला खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, सुभाष चंद्र बोस या राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, HRA के कौन जो है मेंबर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से HRA का कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, HRA एक ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है,
रेवोल्यूशनरीज़ का ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता था, जिनका सबसे बड़ा तो ये था कि काकोरी कॉन्स्पिरेशन में बहुत बड़ा हाथ था सब लोगों का, ठीक है। चाहे वो अशफाकुल्ला खां की बात करें, सचिंद्र नाथ बख्शी की बात करें, राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, ठीक है। और ये तीनों जो है वो प्राइमरी फाउंडर भी बोले जाते थे, ठीक है। इनके साथ और कौन थे? सचिंद्र नाथ सैनियाल थे, ठीक है, और जोगेश चंद्र चटर्जी भी थे, ठीक है। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो हुआ था वो 1925 में हुआ था, जबकि एचआरए जो स्टेबलाइज हुआ था 1924 में इन्हीं मेंबर्स के द्वारा काकोरी कॉन्स्पिरेसी कराया गया किया गया था। द पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन डिस्कस्ड इन विच आर द फॉलोइंग कमेटीज: अशोक मेहता कमेटीज, JVP कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, गेटगिल कमेटी। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 134, यानी कि अशोक मेहता कमेटी पंचायत राज से रिलेटेड है, बलवंत राय मेहता कमेटी इससे है, गेटगिल कमेटी भी पंचायत राज से। सुनिएगा ध्यान से, अशोक मेहता कमेटी क्या कहता था कि हम लोग को जो है अशोक मेहता कमेटी से पहले आया था बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। तो बलवंत राय ने कहा था कि हम लोग को 3 टायर पंचायती राज सिस्टम करना चाहिए, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये बलवंत राय जी ने कहा था, ठीक है, इनका रिकमेंडेशन था। उसके बाद बात करें ये पहले आया था, ठीक है, लेकिन बात करें 1970 में जो अशोक मेहता कमेटी था, इन्होंने ये निकाला कि जो पंचायत राज सिस्टम डिक्लाइन हो रहा है, तो इसके वजह से इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि हम लोग को 2 टायर सिस्टम पे काम करना चाहिए, जिला परिषद पे और मंडल पंचायत, ठीक है। उसके बाद आते हैं गेटगिल कमेटी। तो ये आते हैं, ये जो संगठन बनता है ये 1988 में बनता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि ब्लूप्रिंट फॉर ड्राफ्टिंग द 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने कहा कि जो हम लोग का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। इन्होंने ही ब्लूप्रिंट फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ, तो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड एक्ट होगा उसी को ड्राफ्ट किया था इन्होंने, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन एम्पायरर्स वाज नोन बाय द नेम ऑफ पियादासी: बिंदुसारा, दशरथ, अशोका, बृहदत्ता, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर इनमें से कौन से जिनको पियादासी बोला जाता था? वो खुद को भी बोलते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोका, ठीक है। अशोका द ग्रेट किंग, वो खुद को क्या बोलते थे? पियादासी बोलते थे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फोर्सेज दैट एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन पीस ऑफ आयरन विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट: कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सुनिएगा, ठीक है, जब भी कोई जैसे चंबुक की बात करें जिसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेट अगर मैग्नेट किसी भी जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जिसको आयरन, जैसे आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये सारी चीज़ों को क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन क्या अट्रैक्ट करने से पहले उसको टच करता है क्या? तो विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे मैं आपको धक्का मारूंगा तो पहले मुझे आपको टच करना पड़ेगा, तब जाके मैं आपको धक्का मार पाऊंगा या अपनी तरफ खींच पाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैग्नेट क्या उसको पहले टच करता है उसके बाद खींचता है? नहीं, वो बिना टच किए ही उसको क्या करता है? खींच लेता है। तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स में मैंने आपको धक्का दिया या आपने मुझे धक्का दिया या मैंने आपको अपनी तरफ खींचा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक पार्ट हो जाता है मस्कुलर फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक पार्ट हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। विथ विच स्टेट हैज़ द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी इंडिया साइंड एन MOU टू बूस्ट रिवर क्रूज टूरिज्म? जम्मू एंड कश्मीर, केरला, आसाम, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया गया है वो IWAI के द्वारा किया गया, और कौन से स्टेट के द्वारा किया है ताकि क्रूज टूरिज्म को बूस्ट कराया जाए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो नेशनल वाटरवेज जो है खास करके चेनाब, झेलम और रवि रिवर्स पे जो है इसको बढ़ावा देने के लिए, क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है ये मेमोरेंडम साइन किया गया है,
ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को कैसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है कि वाटरवेज और जम्मू एंड कश्मीर के जो बीच में जो समझौता मोमेंडम ऑफ इन अंडरस्टैंडिंग हुआ है वो कौन कौन से रिवर के लिए हुआ है, तो चैनाब, झेलम, रवि रिवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु रिसीव द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट WBFJA अवार्ड 2025? श्रीजीत मुखर्जी, अपर्णा सेन, सुजीत घोष या कौशिक गांगुली? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपर्णा सेन। ठीक है, तो अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जो वेस्ट बंगाल का फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन यानी कि वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, स्टेट हाईवेज इन इंडिया प्राइमरली लिंक विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, extreme part of the country with the new state capital with different district headquarter with other places of the district, rural areas and village with state capital। तो स्टेट वे हाईवे जो बनाया जाता है वो किस किस को कनेक्ट करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट का जो कैपिटल है उसको बाकी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ना। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी मैं उत्तर दिनाजपुर से हूँ, तो मेरा उत्तर दिनाजपुर जो कोलकाता से कनेक्ट होगा वो स्टेट हाईवे के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, तो हर एक हेडक्वार्टर जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करते हैं, खास करके जैसे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रायगंज पड़ता है, तो रायगंज को कोलकाता से कनेक्ट करने के लिए खास करके तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसको स्टेट कैपिटल से कनेक्ट करने के लिए स्टेट हाईवेज बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो स्टेट हाईवेज को कनेक्ट किया जाता है ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, तो ये हो जाएगा PWD यानी स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है उन्हीं के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सत्य शोधक समाज फाउंडेड? सत्य शोधक समाज जो है ये कब बनाया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1873 में बनाया गया था, किसके द्वारा? ज्योतिराव फुले जी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है नाम से ही पता चल रहा है सत्य शोधक समाज, यानी कि जो अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए वुमेंस को लेकर के, दलित को लेकर के, पीजेंट को लेकर के, उनके लिए ये आवाज़ उठाते थे। ठीक है, और ताकि सबको बराबरी का ये मिले। ठीक है, सोशल रिफॉर्म टाइप का ये मूवमेंट था। ठीक है, Which of the following types of urban local bodies are found in India? Town area committee, cantonment board, municipalities। ठीक है, हम अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है, इंडिया में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं इनमें से कौन से हैं? ठीक है, जिसको ULB भी आपको बहुत जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वो तीनों ही हैं। ठीक है, चाहे वो टाउन एरिया कमेटी की बात करें, कंटेनमेंट बोर्ड की बात करें या म्यूनसिपलिटीज़ की बात करें। ठीक है, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ में टोटल 8 टाइप होते हैं। ठीक है, उन 8 टाइप में से ये तीनों ही क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज़ का पार्ट है। इन रेफरेंस टू द फाउंडर्स ऑफ डायनेस्टीज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैच। श्री गुप्ता जो फाउंडर थे वो सायका डायनेस्टी के, करेक्ट मैच पूछा है। पुलकेशिन वन जो है चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे। बीमा करपिसिस जो है कन्वा डायनेस्टी के फाउंडर थे। या पुष्यमित्र जो थे शुंगा डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है, यहाँ पे फाउंडर पूछा गया है तो फाउंडर बताना है हम लोग को, तो एक ही करेक्ट हो जाएगा। तो इनका जो पूरा नाम है वो है पुष्यमित्रा शुंगा। ठीक है, जो कि शुंगा डायनेस्टी के रूलर हो जाएंगे, तो इसका आंसर ये सही होगा। बाकी बात करें, श्री गुप्ता जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे, जैसे हम लोगों ने कहा था। ठीक है, 240 CE में बनाया गया था। पुलकेशिन वन जो थे वो चालुक्य डायनेस्टी के रूलर हुआ का फर्स्ट सॉवरेन रूलर हुआ करते थे। ठीक है, जिन्होंने अपना कैपिटल बताफी में बनाया था। ठीक, अब ये आपको बताना है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुलकेशिन वन को हराया कौन था। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलकेशिन वन को किसने हराया था।
ठीक है। और एक नया जो डायनेस्टी बना था वो कौन सा था, ठीक है, आपको बताना है। ठीक है। द चोला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड, चोला डायनेस्टी किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये हो जाएगा विजयाला के द्वारा। ठीक है, जैसे जैसे ऑप्शंस हैं हम लोग काम करते जा रहे हैं। चोला डायनेस्टी को किसके द्वारा, विजयाला, पुलकेशिन वन जो थे वो चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। उसके बाद कन्वा डायनेस्टी की बात करें तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, वासुदेव कन्वा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल लाइज अंडर द फॉलोइंग सिस्मिक जोन्स 1 2 2 3 3 4 4 5। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग हम लोगों का जो वेस्ट बंगाल लाई करता है वो कौन से सिस्मिक जोन में आता है। ठीक है, तो हम लोग का पूरा वेस्ट बंगाल जो है वो 3 सिस्मिक जोन में पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है मोस्ट ऑफ द एरिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 एंड 3। ठीक है, और कौन सा जोन पड़ता है, तो और जोन पड़ता है 4। ठीक है, तो सिस्मिक जोन के अकॉर्डिंग वेस्ट या फिर बोल सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जिसको पहले बोला जाता था ऐसा ही, अभी बोला जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। ठीक है, ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ये पुराना नाम है, अभी जो बोला जाता है वो बोला जाता है BIS, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल, टोटल वेस्ट बंगाल जो है, पूरा वेस्ट बंगाल जो है 3 सिस्मिक जोन्स में बांटा गया है। ठीक है, जो हिमालयन वाला रीजन है जैसे दार्जिलिंग है, उसके बाद सुंदरबन जो है, इसको एक कैटेगरी में डाला गया है, ये हो जाएगा जोन नंबर 4। ठीक है, लेकिन बात करें बाकी जो पूरा वेस्ट बंगाल बसता है उसको और 2 कैटेगरी में जोन में बांटा गया है, जोन नंबर 2 एंड जोन नंबर 3। ठीक है, जोन नंबर 3 में ज़्यादा रिस्क है और जोन नंबर 2 में तो कम रिस्क है। ठीक है, तो टोटल वेस्ट बंगाल में 3 सिस्मिक जोन्स हैं। ऊपर वाला की बात करें, ऊपर या सबसे नीचे की बात करें तो वो सिस्मिक जोन 4 में पड़ता है। बाकी जो जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वो उसको जोन 3, और जहाँ पे कम रिस्क है वो जोन 2 में आता है। What is the theme of International Women's Day 2025? Genders equality for sustainable future for all women and girls, equality rights and empowerment, empowerment women, empower the world, empower women for change, transforming the future of New India। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल जो 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। ठीक है, तो 2025 का थीम इसलिए मैंने पूछा कि हो सकता है 2025 का पूछ लिया जाए, इसके अलावा मैंने 2026 को भी इंक्लूड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स इक्वलिटी राइट एंड एम्पावरमेंट। ये था इस बार का थीम 2025 का, लेकिन अगर पूछा जाए 2026 का तो 2026 का ये था राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखना है, 25 वाला भी 26 वाला भी। ठीक है, कब मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो 8 मार्च को। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब वुमेंस की बातों पे जब ध्यान नहीं दिया जाता है तो वुमेंस क्या निकालती है, मार्च निकालती है। ठीक है, तो कौन सा मार्च, 8 जन और वुमेंस मिलकर के मार्च निकालती है, वो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है 8 मार्च को है। Who among the following is the author of the book Chonk on food economy and society? अभिजीत बनर्जी, राहुल गुप्ता, सुनील वर्मा, सौरभ देशपांडे। ठीक है, तो इसका जो राइटर है ये हो जाएंगे द नोबेलिस्ट अभिजीत बनर्जी। ठीक है, द हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई विथ इंडस्ट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारे नाम दिया गया है, बोला गया कि इसको लिंक किया गया है मुंबई हाई से। ठीक है, तो इसको कहाँ से लेकर के कहाँ से, नॉर्थ को ईस्टर्न से जोड़ा गया है, वेस्टर्न को नॉर्थर्न से, सेंट्रल को वेस्टर्न से, या सदर्न को ईस्टर्न से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न को नॉर्दर्न से जोड़ा गया है। ठीक है, तो बात करें जैसे ये जो है हजीरा जो पड़ता है वो पड़ता है गुजरात में। ठीक है, वहीं पे बात करें विजयपुर की बात करें मध्य प्रदेश, और जगदीशपुर जो है उत्तर प्रदेश से। तो ये क्या कर रहा है, गुजरात पड़ गया वेस्ट में और उत्तर प्रदेश कहाँ पर पड़ गया, नॉर्थ की तरफ, तो वेस्ट को नॉर्थ की तरफ से जोड़ रहा है। ठीक है, बोला गया है which the district has having the highest percentage of ST population 2000
11 के अकॉर्डिंग इन वेस्ट बंगाल इज दार्जिलिंग, पुरुलिया, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट या फिर दक्षिण दिनाजपुर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। देखिए पहले 2011 में जो सेंसस हुआ था उस टाइम पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो एसटी पॉपुलेशन था वो पश्चिम मेदिनीपुर में ही था। लेकिन जब 2014 में जब ये झारग्राम अलग होता है, ठीक है, शायद 2014 ही है, अगर मैं गलत हूँ तो उसको सही कर सकते हैं आप। ठीक है, तो तब जाके अगर एसटी की पॉपुलेशन की बात करें तो वो आ जाएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में 21% हो जाएगा, पुरुलिया में 18% और दक्षिण दिनाजपुर में 16%। ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द कांग्रेस डिड द गेट स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? लाहौर सेशन, कलकत्ता सेशन, इलाहाबाद या सूरत? ठीक है, तो कांग्रेस का जो स्प्लिट होता है, आईएनसी का जो स्प्लिट होता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, वो हो जाएगा सूरत सेशन के 1907 में। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन होते हैं उस टाइम? राज बिहारी घोष। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट? किसी भी स्टेट के गवर्नर का क्या काम नहीं होता है? असेंटिंग द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपॉइंटिंग द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो बोला गया कि कौन सा गवर्नर का काम का नहीं है, माने स्टेट गवर्नर जो होते हैं उनका काम कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपॉइंटिंग द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। तो डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर्स होते हैं उनको द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी बात करें स्टेट लेजिस्लेचर के जो के द्वारा जो बिल पास किया जाएगा वो उनको असेंट देना पड़ेगा, यानी कि सहमति दे सकते हैं वो। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, ये सारा काम हुआ गवर्नर का। द एंशियंट सिटी ऑफ हरप्पा वाज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? राबी, सतलुज, कोशी, मीरा? तो हरप्पा जो सिटी था वो कौन से शहर में, शहर के नदी के किनारे बसा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी। ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक से रिलेटेड जो जितने भी हरप्पन साइट्स हैं उससे रिलेटेड एक ट्रिक वाली वीडियो बनाए रखी है, आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा ये नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने हरप्पा देखा, ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक बना कर रखा HRD मिनिस्टर। ठीक है, तो HRD, H बोले तो हरप्पा, R बोले तो रवि और D बोले तो दयाराम साहनी, यानी जिसके द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप भी। तो आप ट्रिक वाली वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, या वीडियो ख़त्म हो जाए तो वहाँ से देख लीजिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर सॉइल वाटर टेंशन? फोटोमीटर, पायरोमीटर, साइकोमीटर या फिर टेंशियोमीटर? ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन है, इसको इतना डेप्थ में शायद नहीं पूछा जाएगा, बट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सॉइल का जो वाटर टेंशन है उसको मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेंशियोमीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइक्लोन इफेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया साउदर्न कोस्ट इन मार्च 2025? साइक्लोन कैटरीना, साइक्लोन अल्फ्रेड, साइक्लोन जो, साइक्लोन नैन्सी? ठीक है, अगर रिसेंटली कोई साइक्लोन आए हैं तो उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोन अल्फ्रेड। ठीक है, तो ये 2025 में आया था मार्च में। ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हो सकता है कि पूछ लिया जाए। विच टीम वन द 2024 संतोष ट्रॉफी बाय डिफीटिंग केरला इन फाइनल? ठीक है, पंजाब, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला। अब आप समझ ही रहे हैं 2024 का मैंने पूछा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, आप अगर मेरा सारे वीडियो देख रहे हैं तो 2024 इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल ने जीता था। किसको हराया था? केरला ने हराया था, केरला को हराया था। ठीक है,
तो जीता कौन? 2024 का वेस्ट बंगाल, ठीक है। लेकिन हम लोग का तो 24 का एग्ज़ाम नहीं, हम लोग का तो 26-27 को एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग तो 26-27 को एग्ज़ाम जब दे रहे हैं, तो हम लोग को रिसेंटली याद करना पड़ेगा। तो रिसेंटली जो हुआ है 25-26 वाला कहाँ गया, ठीक है। ये तो 24-25 वाला था, आगे डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। तो ये जो हुआ था, ये 2024 वाला जो संतोष ट्रॉफी हुआ था, ये हैदराबाद में हुआ था जब वेस्ट बंगाल जीता था, ठीक है। और वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है टाइटल जीतने का, वो 33 हो गया है, ठीक है, 2024-25 वाले जीतने को। लेकिन बात करें 2025-26 कौन जीता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा सर्विसेज, ठीक है। 2025-26 का जो संतोष ट्रॉफी जीता है वो सर्विसेज जीता है। और बात करें कि फिर से वही टीम कौन सा? केरला, ठीक है। 2024 में भी रनर अप टीम रहा केरला, और 2026 में 25-26 में भी रहा केरला ही, ठीक है। तो अब ये हुआ कहाँ था? तो 2025-26 का जो संतोष ट्रॉफी हुआ था, ये हुआ था आसाम में, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे, उम्मीद करते हैं ये सेट भी अच्छा लगा हो आपको। हम लोगों ने 7 सेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आपको जो मैंने कहा कि जो हड़प्पन साइट्स है उससे रिलेटेड जो भी वीडियो है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हड़प्पा वीडियो का जो ट्रिक वाला वीडियो है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। और ये रहा प्लेलिस्ट आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।